देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 3 पुलिसकर्मियों को यौन उत्पीड़न मामले में जेल। ट्रायल कोर्ट के फैसले को बताया न्याय से खिलवाड़। जो रक्षक थे वही भक्षक बन बैठे। हाई कोर्ट ने कहा सत्ता के दम पर कानून नहीं तोड़ा जा सकता। नई दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामले में 3 पुलिसकर्मियों को यौन उत्पीड़न और सार्वजनिक अश्लीलता का दोषी ठहराते हुए कारावास की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने 2013 की इस घटना में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए कहा कि यह न्याय के साथ घोर अन्याय और सामाजिक विश्वास का उल्लंघन है। घटना क्या थी? वर्ष 2013 में दिल्ली के एक मोहल्ले में एक महिला और उसकी नाबालिग भतीजी ने अपने पड़ोस में रहने वाले 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगातार यौन उत्पीड़न और अश्लील हरकतों की शिकायत दर्ज करवाई थी। इन तीनों में शामिल थे जयदेव, दिल्ली पुलिस का जवान, जगमाल, जयदेव का भाई, सूरजभान, जयदेव का बेटा। मुख्य आरोपी जयदेव सरेआम सड़क पर पीड़िता और उसकी नाबालिग भतीजी को देखकर कपड़े उतार देता था, अश्लील इशारे करता और गाली गलौज करता था। उसकी इन हरकतों में उसका पूरा परिवार साथ देता था। ट्रायल कोर्ट ने किया था बरी। इस मामले में 2013 से 2023 तक ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चली, लेकिन अंततः अदालत ने यह कहते हुए तीनों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया कि पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन पीड़िता और उसके परिवार ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने सुनाया कठोर फैसला। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्ण की एकल पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यह केवल एक महिला या एक बच्ची का उत्पीड़न नहीं था, बल्कि यह उस विश्वास और मर्यादा का अपमान था जो लोग पुलिस की वर्दी से जोड़ते हैं। अदालत ने कहा कि तीनों आरोपी एक ही परिवार के हैं और मिलकर सुनियोजित ढंग से उत्पीड़न करते रहे, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोषियों को सुनाई गई सजा। जयदेव को 2 साल की सश्रम कारावास, जगमाल और सूरजभान को 1 साल की जेल। साथ ही उन्हें आईपीसी की धाराएं 354A, 509, 506 और पॉक्सो एक्ट की धाराएं 11 और 12 के तहत दोषी ठहराया गया। पीड़िता के पति की पीड़ा। सिर्फ न्याय नहीं, इंसाफ मिला है। पीड़िता के पति, जो खुद दिल्ली पुलिस में पदस्थ हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी द्वारा झूठे केस में फंसाने के कारण उनकी पदोन्नति रोक दी गई। मानसिक प्रताड़ना, सामाजिक बदनामी और परिवार की छवि पर गहरा असर पड़ा। यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि पूरा जीवन बर्बाद कर देने वाली घटना बन गई। यह फैसला क्यों है ऐतिहासिक? यह निर्णय सिस्टम के भीतर की सड़न को उजागर करता है, जहां वर्दीधारी अपराधी खुलेआम बच निकलते हैं। ट्रायल कोर्ट की कमजोरी पर सख्त टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने कानून के पक्ष में एक मजबूत मिसाल पेश की है। यह फैसला आने वाले वर्षों में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों के लिए एक मिसाल बनेगा। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ पीड़िता को न्याय दिलाने वाला कदम है, बल्कि यह उस व्यवस्था पर तमाचा है जहां वर्दी के पीछे अपराध छिपाने की कोशिश की जाती है। यह संदेश स्पष्ट है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं, और अगर अपराधी पुलिस वाला भी है तो सजा उतनी ही जरूरी है जितनी किसी आम नागरिक के लिए। पुलिस वाले बने दरिंदे। हाई कोर्ट ने तीनों को जेल भेजा। ट्रायल कोर्ट पर उठाए सवाल। 2013 से 2025 तक का न्याय। महिला और बच्ची के यौन उत्पीड़न में पुलिसकर्मियों को सजा। वर्दी का शर्मनाक चेहरा बेनकाब। हाई कोर्ट का सख्त फैसला। ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा। पॉक्सो केस में पुलिस वालों को मिली जेल। कानून के रखवाले ने तोड़ी हदें। कोर्ट ने सुनाया 2 साल की सजा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।